इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मीन फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। फ्यूचर मुस्तकबिल परफेक्ट मुकम्मल कॉन्टिन्यूअस जारी। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमारे पास एक मेजर फर्क होता है। जितने भी हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल कॉन्टिन्यूअस के अंदर एक फर्क होता है कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसके अंदर एक टाइम फ्रेम दे दिया जाता है। मसलन मैं कहता हूं कि मैं 1980 से इस मकान में रह रहा हूं। अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। सेम मैं कहता हूं कि मैं इस मकान में रह रहा हूं। अब ये कॉन्टिन्यूअस है, जुमला बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके अंदर एक टाइम फ्रेम का जिक्र कर दिया गया है जिसकी वजह से ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया है। तो सेम इसी तरह चाहे हमारे पास पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, उसके अंदर एक टाइम फ्रेम दिया जाता है जो उसको कॉन्टिन्यूअस से डिफरेंट करता है। अब हम चलते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। ये क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी भी काम का करना या होना आने वाले जमाने में मुकम्मल हालत में जारी हालत के अंदर पाया जाए, उसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसके जो फ्यूचर का सिंबल होता है, मसलन उर्दू के अंदर के गा, गी, गे, ये एक फ्यूचर का अलामत है। तो सेम इसी तरह जब हम इसको कॉन्टिन्यूअस में लेकर आएंगे तो वो होगा रहा होगा, रही होगी, वगैरह वगैरह। ये कॉन्टिन्यूअस के अंदर है। तो सेम इसी तरह जब हम इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर लेकर आएंगे तो उस वक्त हम इसके साथ एक टाइम फ्रेम का जिक्र कर देंगे। सपोज दैट मैं कहता हूं कि बच्चा सुबह से रो रहा होगा। अब जो इसके अंदर एक टाइम फ्रेम दे दिया है हमने कि सुबह से शाम से, तो ये बता रहा है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? ये होगा बता रहा है कि ये फ्यूचर का है। अब हम इसकी चलते हैं इंग्लिश कंस्ट्रक्शन की तरफ। इंग्लिश कंस्ट्रक्शन के अंदर इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव बीन या शैल हैव बीन। और इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होता है कि फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं। और उसके बाद सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल होता है इसके अंदर। जितने भी हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसके अंदर सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता कहां पर है? तो जो सिंस का इस्तेमाल है वो एक फिक्स टाइम, एक मुअय्यन वक्त जो होता है, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में पॉइंट ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, उसके अंदर इस्तेमाल होता है। मसलन मैं कहता हूं, अब हम टाइम की तरफ आते हैं, तो टाइम में ये है कि सुबह 6 बजे से 7 बजे से 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे से या 11 बजे से ये टाइम का इस्तेमाल है। तो अगर हम इसके मुतबादल दूसरी की तरफ जाएं जिसमें गैर मुअय्यन वक्त होता है, तो यहां पर कोई खास हमें टाइम फ्रेम नहीं दिया जाएगा। यहां पर हमें एक फिक्स टाइम दिया जाएगा, वहां पर हमें टाइम नहीं दिया जाएगा। यहां पर हम ईयर्स की बात करते हैं मुअय्यन वक्त के अंदर, तो वहां पर होता है 1980, 2002, 2020, 2003, 2004, हमें एक फिक्स ईयर दे दिया गया होगा, जबकि इसके अंदर हमें फिक्स ईयर नहीं दिया गया होगा। यहां पर हम कह सकते हैं कि पिछले 6 सालों से, पिछले 5 सालों से, 8 सालों से, 9 सालों से, 10 सालों से, यहां पर एक फिक्स टाइम नहीं होता, जबकि यहां पर ये फिक्स हमें ईयर दे दिए जाते हैं। सेम इसी तरह जब हम डेज की तरफ आते हैं तो हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, यानी कि मीन सैटरडे, संडे, ट्यूसडे, वहां पर होता है, जबकि यहां पर यह नहीं होता। यहां पर कल से, परसों से, ये इस तरह के दिन इस्तेमाल होते हैं, वहां पर हमारा फॉर लगता है। तो सिंस लगता है मुअय्यन वक्त के लिए और फॉर लगता है गैर मुअय्यन वक्त के लिए, मीन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब हम अपनी इसकी स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं।
एक जुमला हम लेते हैं कि यही इसी जुमले को ले लेते हैं कि बच्चा सुबह से रो रहा होगा। अब इसका फार्मूला यही था कि सबसे पहले सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव जो भी होगा हमारे पास, हैव बीन प्लस वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन सिंस और फॉर का वो इस्तेमाल होगा प्लस हमारा वो जो टाइम फ्रेम हमें दिया गया होगा। अब हम इसकी तरफ चलते हैं कि बच्चा सुबह से रो रहा होगा, तो बच्चा हमारे पास सब्जेक्ट है तो चाइल्ड, इसके बाद विल या शैल का इस्तेमाल होता है तो आई और वी के साथ हमें शैल लगता है, बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ हमारे लिए विल होता है। तो यहां पर विल आ जाएगा, विल हैव बीन। अब इसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब है रोना, तो रोने के लिए हम वीप लगाते हैं। चूंकि ये कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस के अंदर फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है तो हम यहां पर आईएनजी लगा देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है लेकिन इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है, तो जैसे हमने कहा है कि सिंस का इस्तेमाल और फॉर का इस्तेमाल जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को देखते हुए हम करते हैं, तो इसके अंदर सुबह का एक वक्त मुतय्यन कर दिया गया है, एक मुअय्यन वक्त है, तो इसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस मॉर्निंग। ये हमारा इसका जो पॉजिटिव है वो कंप्लीट हो गया। अगर हम इसकी नेगेटिव की तरफ चलें, मैं कहता हूं कि बच्चा सुबह से नहीं रो रहा होगा, सेम नहीं रो रहा होगा, तो उसके लिए क्या हमारे पास फार्मूला है, तमाम कंस्ट्रक्शन सेम रहेगी, सिर्फ हमने विल के बाद नॉट का इजाफा कर देना है। यहां पर भी विल के बाद नॉट का इजाफा हो जाएगा कि चाइल्ड विल नॉट हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। सेम, सिर्फ हमने विल के बाद नॉट का इजाफा करना है, बाकी तमाम कंस्ट्रक्शन वैसे ही रहेगी। अब हम चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव की तरफ कि इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होता है। क्या मैं सुबह से खाना खा रहा होऊंगा। अब इंट्रोगेटिव भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सिंपल इंट्रोगेटिव होता है, मीन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, विल, शैल, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव से स्टार्ट होता है। एक इंट्रोगेटिव हमारे पास वो होता है जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, लाइक विच, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, इनसे स्टार्ट होता है, जिनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, या अपनी सिंपल जुबान के अंदर हम इसको डबल सवालिया भी कहते हैं। अब इसके लिए क्या स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, सब्जेक्ट के बाद विल, हैव बीन आएगा, देन वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा एंड सिंस और फॉर का इस्तेमाल आएगा और फिर वो टाइम फ्रेम जो हमें दिया गया होगा। तो अगर हम इसकी बनावट की तरफ आए तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या था कि विल हैव बीन या शैल हैव बीन आता है, तो मैं आई है इसके अंदर, क्योंकि यहां पर आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी तमाम के साथ जो है वो विल आएगा। तो शैल हम सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं, शैल। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा है मैं, आई। हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे साथ, वर्ब खा रहा, ईटिंग, ऑब्जेक्ट खाना, मीन फूड। उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है, और सिंस या फॉर का इस्तेमाल यहां पर सुबह है, मॉर्निंग टाइम है, एक मुतय्यन वक्त है, तो इसके लिए सिंस का इस्तेमाल होगा, सिंस मॉर्निंग। अगर सेम इसी को मैं डबल इंट्रोगेटिव के अंदर ले आऊं, मीन मैं कहता हूं कि मैं सुबह से खाना क्यों खा रहा हूंगा,
मैं सुबह से, या चलिए इसको छोड़ दें, हम कहते हैं कि बच्चा सुबह से क्यों रो रहा होगा। चलिए सुबह बहुत हो गया, इसके अंदर हम कुछ एक और टाइम ऐड कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि मैं इस मकान में 1980 से क्यों रह रहा हूँगा। हम एक डबल सवालिया की तरफ आते हैं। तो डबल सवालिया के अंदर क्या होता है? डबल सवालिया के अंदर तमाम स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है, जस्ट आपने हेल्पिंग वर्ब से पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को लेके आना है। क्यों, क्या, कैसे, मीन, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है? क्यों। तो क्यों के लिए वाई आ जाएगा, बाकी तमाम इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी बनावट है, वो सेम रहेगी। हेल्पिंग वर्ब आएगा तो आई के साथ शेल आता है, देन सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैव बीन जो इसका हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है रहना, ये रहना। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, और ऑब्जेक्ट क्या है? इस मकान में, इन दिस हाउस। उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल है। तो सिंस या फॉर का इस्तेमाल हमने कहा था कि अगर मुअय्यन वक्त हो तो सिंस का इस्तेमाल होगा, गैर मुतय्यन वक्त होगा तो फॉर का इस्तेमाल होगा। तो 1980 एक मुतय्यन वक्त है तो हम इसका सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस 1980। ये इसकी स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया है। अब एक और बात वो यही कि जो इसके अंदर मेजर फर्क होता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर और कंटिन्यूअस के अंदर मेजर फर्क क्या होता है कि जब हम कंटिन्यूअस के अंदर टाइम फ्रेम दाखिल कर देते हैं तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। मसलन मैं दुकान चला रहा हूँगा या मैं दुकान चला रहा हूँ, तो ये कंटिन्यूअस है। मैं सुबह से दुकान चला रहा हूँ तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आ जाएगा। मैं सुबह से दुकान चला रहा हूँगा, ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आ जाता है। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल हैव बीन या शैल हैव बीन आता है, और फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं। अगर आपको किसी किस्म का कोई इसके अंदर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के अंदर इसके बारे में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।